हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बीटेक मैथमेटिक्स 3 के बीएस गरेवाल के प्रॉब्लम 9.3 के क्वेश्चन नंबर 7 to 12। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे और पिछली एक्सरसाइजेस भी आपको पिछले वीडियोज़ में मिल गई हैं। और अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में बीएस गरेवाल चैप्टर नंबर 9 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। ये उसी पैटर्न से होंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे। तो सबसे पहले हमें अपनी जनरल टर्म बनानी होगी, है ना। तो यहाँ पर आपको जनरल टर्म दिखाई दे रही है। देखिए फर्स्ट टर्म में है 1/1 का स्क्वायर, सेकेंड टर्म देखिए 1 + 2/1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म देखिए 1 + 2 + 3 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ऐसे अगर मैं nth टर्म की बात करूँ तो क्या आएगा 1 + 2 + 3 + so on up to n, और नीचे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस so on up to n का स्क्वायर, राइट। अब देखिए हमें पता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का जो फॉर्मूला है वो n × n + 1/2 होता है, एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। तो हम जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो n और n + 1 तो कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास एक ये टर्म बचेगी un विच इज़ 3/2n + 1। क्लियर। अब हमें करना क्या होता है, हमें अपने आप से एक vn कंसिडर करना होता है। तो उस vn को क्या कंसिडर करें ये हमें कैसे पता चलता है। सबसे पहले हम इसमें से n कॉमन लेते हैं और ये 2 + 1/n टाइप बन गया। देखिए अगर मैं इस सिर्फ 2 + 1/n में इन्फिनिटी डालूँ तो मेरे को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि ये 2 बन जाएगा। तो दिक्कत करने वाला जो है वो मेरा सिर्फ और सिर्फ n है, ठीक। इस दिक्कत करने वाले n को यानी कि 1/n को मैं vn मान लूँगी। तो लेट vn बी 1/n। अब हम क्या करेंगे, un को vn से क्या करेंगे डिवाइड। तो un को vn से जब हम डिवाइड करेंगे तो मेरा जो n है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जैसे ही n कैंसिल आउट होगा मेरे पास ये टर्म बचेगी। अब हम क्या कराएंगे, un/vn में n टेंड्स टू इन्फिनिटी टेंड करवाएंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी टेंड किया तो नीचे की टर्म तो बन जाएगी 2, बिकॉज 1/∞ इज 0, तो ये 2 + 0 2 हो गया, तो ये मेरा 3/2 बन जाएगा। तो हमने सीखा कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn मेरा एक फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो हमारे un और vn दोनों साथ में कन्वर्ज या डाइवर्ज करते हैं। इसका ये मतलब हुआ, ये देखिए फाइनाइट वैल्यू आ गई, इसका मतलब un और vn कन्वर्ज या डाइवर्ज इकट्ठे करेंगे। अब कन्वर्ज और डाइवर्ज इकट्ठे करेंगे तो बस हम vn की डाइवर्जेंस देख लेते हैं। vn की डाइवर्जेंस हुई, कन्वर्जेंस हुई, वही हमारी un की हो जाएगी। अब देखिए vn है मेरा, vn यहाँ पे क्या है 1/n। तो एक p टेस्ट होता है, p टेस्ट क्या कहता है समझिएगा। p टेस्ट क्या होता है, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है 1/n की पावर p का, ठीक, तो इस पावर पे डिपेंड करता है कि कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा। अगर आपकी पावर 1 या 1 से छोटी है तो डाइवर्ज करेगा और 1 से बड़ी है तो करेगा कन्वर्ज। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 है, 1 या 1 से छोटे पे क्या करता है डाइवर्ज। इसका मतलब बाय p टेस्ट vn तो भाई आपका डाइवर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब भाई ओहो, इसका मतलब क्या हुआ, un भी डाइवर्ज करेगा। क्लियर, un ऑल्सो डाइवर्जेस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो सबसे पहला काम होता है हमारा जनरल टर्म को बनाना और वही मेन है। यहाँ पे है आपका 1, फिर नीचे है 1 × 3 × 5, यहाँ है आपका 2, फिर नीचे है 3 × 5 × 7। तो हम ध्यान से देखें तो भाई 1 2 फर्स्ट टर्म है तो 1, सेकेंड टर्म है तो 2, थर्ड टर्म है तो 3, nth टर्म हुई तो n। ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, 1 का डबल होता है 2, ठीक है। एक 2 से कम है, एक 2 से 1 ज़्यादा है और एक 2 से 3 ज़्यादा है। 2 का डबल होता है 4, एक 4 से 1 कम है, एक 4 से 1 ज़्यादा है और एक 4 से 3 ज़्यादा है। 3 का डबल होता है 6, एक 6 से 1 कम है, एक 6 से 1 ज़्यादा है और एक 6 से 3 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ, हमारी जो जनरल टर्म है वो क्या बन गई 2n - 1, n का डबल 2n,
एक उससे एक कम, एक उससे एक ज़्यादा, एक उससे तीन ज़्यादा, 2n माइनस वन, 2n प्लस वन और 2n प्लस थ्री। तो सेम काम करते हैं, अगर मैं तीनों में से n कॉमन लूँ, 2n माइनस वन में से अगर हमने n कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 2 माइनस वन अपॉन n। 2n प्लस वन में से कॉमन लिया n तो अंदर बचेगा 2 प्लस वन अपॉन n, है ना। और इधर से हमने n कॉमन लिया तो बचेगा 2 प्लस थ्री अपॉन n। तो भाई मेरे पास आया 2 माइनस वन अपॉन एन, 2 प्लस वन अपॉन एन और 2 प्लस थ्री अपॉन एन, और तीन जो n थे वो बन गया n का क्यूब। क्लियर। अब n का क्यूब और ये कैंसिल होके आपका n का स्क्वायर दे देंगे, तो परेशानी मेरा सिर्फ ये n का स्क्वायर करेगा, तो मैंने 1 अपॉन n स्क्वायर को vn मान लिया। अब हम कंसिडर करेंगे un और vn के रेशो को, n स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा और ये वाली जो टर्म है मेरी, यहाँ पे भी 2 बचेगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, बिकॉज 1 बाई इन्फिनिटी 0, 2 माइनस 0 2, 1 बाई इन्फिनिटी 0, 2 प्लस 0 2, 3 बाई इन्फिनिटी अगेन 0 एंड 2 प्लस 0 2, ये बन गया मेरा 1/8 विच इज़ अ फाइनाइट क्वांटिटी। और अगर आपका un बाई वी एन इन्फिनिटी टेंड करने पे फाइनाइट क्वांटिटी मिलता है, इसका मतलब un और vn दोनों कन्वर्ज या डाइवर्ज टुगेदर करेंगे। तो बात कर लेते हैं vn की। अब vn है मेरा 1 अपॉन एन स्क्वायर, p आपका 1 से बड़ा है, 1 से बड़े के लिए क्या करता है, कन्वर्ज। इसका मतलब un भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पर। ये है हमारा 3 अपॉन 1, 4 अपॉन 8, 5 अपॉन 27। नीचे देखो 1, 8, 27, 64, ये क्या चल रहा है हमारा। हमारे पास अगर हम ध्यान से देखें तो 8 मेरा 2 का क्यूब होता है, 27 मेरा 3 का क्यूब होता है, 64 मेरा 4 का क्यूब होता है। तो फर्स्ट टर्म 1 बाई 1 का क्यूब होता है, 1 को क्यों छोड़े, 1 को भी 1 का क्यूब लिख देते हैं। तो जो सी टर्म उसका क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये तो हो गया भाई डिनोमिनेटर। बात करते हैं न्यूमरेटर की। फर्स्ट टर्म में तो 3 आ रहा है, सेकंड टर्म में तो 4 आ रहा है, थर्ड टर्म थी तो 5 आ रहा है, तो मतलब ऊपर आ रहा है 2 ज़्यादा, n प्लस 2 अपॉन n का क्यूब। क्लियर। ऊपर से लेते हैं n कॉमन, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2 अपॉन n, और नीचे हमारा था n का क्यूब, तो बचेगा n का स्क्वायर। और अब हमने आ रहा है n का स्क्वायर दिक्कत करेगा, तो हमने 1 अपॉन n के स्क्वायर को कंसिडर कर लिया vn। और अब हम देखेंगे un बाई वी एन का रेशो, और un बाई वी एन के रेशो में आप ध्यान से देखो n स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1 प्लस 2 अपॉन n। और जैसे ही आप इसमें इन्फिनिटी टेंड करोगे तो ये 2 बाई इन्फिनिटी 0 बन जाएगा, और 1 प्लस 0 आपका 1 हो जाएगा, विच इज़ अगेन अ फाइनाइट वैल्यू। मतलब un और vn दोनों साथ ही कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगे। और vn को अगर मैं देखूँ 1 बाई n का स्क्वायर है, विच मीन्स p की वैल्यू यहाँ पर 2 है, और p की वैल्यू 2 में यानी कि 1 से बड़ी है, और 1 से बड़ी पर कन्वर्ज करता है। अगर मेरा vn कन्वर्ज कर रहा है तो ऑब्वियसली un भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज समीशन रूट n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। तो इस क्वेश्चन में आपका एक फ़ायदा हो गया कि आपको सोचना नहीं है कि जनरल टर्म क्या बन रही है, जनरल टर्म ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो भाई रूट n को मैं आपको बता दूं, हम n की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ये आपको भी पता है। और नीचे हमारा n का स्क्वायर कॉमन आएगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन n का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक। तो आप देखिए, ये n की पावर 1/2, ये n की पावर 2, तो डिवाइड में पावर होती है माइनस, तो 2 में से आप 1/2 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 माइनस 1 विच इज़ 3/2। तो यहाँ पे 3/2 आ गया मेरे पास। ठीक है, यही मेरा दिक्कत करने वाला है, तो मैंने इसको vn मान लिया, 1 अपॉन n की पावर 3/2 को। अब जैसे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ ये बचेगा। और इसमें अब इन्फिनिटी टेंड करवाएं तो 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाता है 0, एंड 1 प्लस 0 इज़ 1 विच इज़ अ फाइनाइट वैल्यू। मतलब un और vn साथ में कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगे। इट मीन्स बात करते हैं vn की। अब vn की पावर है, vn में आपका जो p है वो है 3/2। अब 3/2 जो होता है वो 1.5 होता है, और 1.5 मतलब 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा मतलब कन्वर्ज, और vn कन्वर्ज कर गया तो भाई un को तो कन्वर्ज करना ही पड़ेगा।
क्लियर। बट नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसमें भी आपको जनरल टर्म ऑलरेडी गिवन है 2n का क्यूब प्लस 5 अपॉन 4n की पावर 5 प्लस 1। तो ऊपर मेरा n का क्यूब कॉमन आ रहा है और नीचे n की पावर 5, और जैसे ही इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे तो n का स्क्वायर बचेगा। तो 1/n² ही हमारा दिक्कत वाला पार्ट हो जाएगा, जिसको हम vn मान लेंगे, और फिर हम कंसिडर करेंगे अपना un और vn का रेशो। और आप जब un और vn का रेशो कंसिडर करेंगे तो आपके पास जो n² है वो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये टर्म्स बचेंगी, एंड 5/∞ इज़ 0, 1/∞ इज़ ऑल्सो 0, 2 + 0 विल गिव यू 2 एंड 4 + 0 विल गिव यू 4, और 2/4 आपका 1/2 बन जाएगा, विच इज़ अ फाइनाइट वैल्यू। इट मीन्स un और vn साथ में कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगे। तो बात कर लेते हैं vn की। देखिए vn जो है मेरा 1/n² था, जिसके अंदर p की वैल्यू हमारी हो गई 2, जो कि 1 से बड़ी है। इसका मतलब हुआ कि भाई vn जो है कन्वर्ज करेगा बाय पी टेस्ट, क्योंकि p ग्रेटर देन 1 है, यानी un को भी क्या करना पड़ जाएगा, कन्वर्ज करना पड़ जाएगा। बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, और जो कि है n+1 इंटू n+2 अपॉन n का स्क्वायर रूट n। तो इसमें देखिए n+1 n+2 में दोनों में हमने n को कॉमन ले लिया, ठीक। नीचे मेरे पास n का स्क्वायर है, और रूट n को हम क्या लिख सकते हैं, n की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब ऊपर का जो n का स्क्वायर है नीचे के n के स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास n की पावर 1/2 बचेगा, जो कि मेरा दिक्कत वाला पार्ट है, उसको हम मान लेंगे vn, और जैसे ही un vn को डिवाइड करेंगे ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास जो टर्म बचेगी वो ये बचेगी, और इसमें आप जब इन्फिनिटी टेंड कराओगे तो 1/∞ यानी 0, तो 1 + 0 क्या हो जाएगा आपका, 1 + 0 हो जाएगा 1, है ना, और 1 + 0 ही यहाँ पे है, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। इट मीन्स आंसर आपका 1 आ गया, विच इज़ अ फाइनाइट वैल्यू। मतलब un एंड vn कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। अब हम बात करते हैं vn है 1/n की पावर 1/2, और 1/2 है p की वैल्यू, जो कि 1 से छोटी है, और 1 से छोटी मतलब डाइवर्ज करेगा p टेस्ट लगा के। तो vn डाइवर्ज कर रहा है, तो भाई un क्यों पीछे रहेगा, un विल ऑल्सो डाइवर्ज। क्लियर। तो ये थे हमारे 7 से लेकर 12 तक के क्वेश्चंस। अगर आपको समझ में आए हों, वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो आगे के क्वेश्चंस करना, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। दैट्स ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।